प्रश्न है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। ए, निम्न प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक। बी, निम्न प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक। सी, उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक। उत्तर सी इसका सही है, उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न होता है ताकि वोल्टेज बढ़ने पर फ्यूज तार तुरंत गल जाए, जिससे अन्य विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच सकें। उच्च प्रतिरोध इसलिए रखा जाता है ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करके उसे बढ़ने से रोक दे। ऐसा न होने पर कभी कभी सर्किट के ही जल जाने की संभावना रहती है। फ्यूज तार टीन और सीसा के मिश्र धातु से बनाया जाता है। डायनेमो का कार्य है। ए, मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना। बी, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना। सी, उच्च विभव उत्पन्न करने वाला यंत्र। डी, निम्न विभव उत्पन्न करने वाला यंत्र। ऑप्शन ए इसका सही है, मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे साइकिल के पहिए में गति होने पर विद्युत बल्ब जल उठता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। बी, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है। सी, भाप में अधिक मारक क्षमता है। डी, भाप हल्का होता है। ऑप्शन ए इसका सही है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में उबलते हुए पानी की अपेक्षा उसी ताप पर 536 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा अधिक होती है। इसे वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, इसलिए भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। थर्मोस्टेट संबंधित है। ए, आर्द्रता से। बी, तापक्रम से। सी, हवा से। डी, बादल से। ऑप्शन बी इसका सही है, तापक्रम से। थर्मोस्टेट तापक्रम को एक निश्चित बिंदु ताप पर स्थिर बनाए रखता है। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में किया जाता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ए, ऊपर काला और नीचे उजला। बी, ऊपर उजला और नीचे काला। सी, मात्र काला। डी, मात्र उजला। ऑप्शन बी इसका सही है, ऊपर उजला और नीचे काला। श्वेत रंग प्रकाश का पूर्णतया परावर्तक है, जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो पाती है। अतः छाते की ऊपरी सतह सफ़ेद व निचला सतह काला होने से ही गर्मी में धूप से बचा जा सकेगा। पीतल मिश्रण है। ए, टीन और चांदी। बी, टीन और जस्ता। सी, टीन और तांबा। डी, जस्ता और तांबा। उत्तर डी इसका सही है, जस्ता और तांबा। पीतल का निर्माण जस्ता और तांबे के मिश्रण से होता है। यह एक मिश्र धातु है। निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? ए, लिग्नाइट। बी, टीन। सी, चांदी। डी, लोहा। ऑप्शन ए इसका सही है, लिग्नाइट। लिग्नाइट अपरिपक्व कोयला है, जलते समय अधिक धुआं देता है। इसमें कार्बन का अंश 45% से 55% तक होता है। यह कोयला राजस्थान में पलाना, तमिलनाडु के अर्काट एवं कश्मीर के करीवा क्षेत्र में मिलता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। ए, कैल्शियम कार्बोनेट। बी, मैग्नीशियम क्लोराइड। सी, सोडियम क्लोराइड। डी, सोडियम सल्फाइड। ऑप्शन ए इसका सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में, कपड़े धोने का साबुन बनाने में, दंत मंजन तथा मूर्तियां बनाने में किया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ए, कार्बन। बी, नाइट्रोजन। सी, ऑक्सीजन। डी, हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इसका सही है, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है।
वायुमंडल में अन्य गैसों का प्रतिशत इस प्रकार है: ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन 0.002% एवं अन्य गैसें हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, हाइड्रोजन भी शामिल हैं। जल में आसानी से घुलनशील है: कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी अमोनिया, डी आयोडीन। ऑप्शन सी अमोनिया सही है। अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील होता है। वे गैसें जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलतापूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, वे जल में अधिक घुलनशील होती हैं। अमोनिया गैस जल में घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसके अतिरिक्त HCl, CO2, क्लोरीन, ब्रोमीन गैसें जल में घुलनशील हैं। विटामिन डी का स्रोत है: ए नींबू, बी सूर्य की किरणें, सी संतरा, डी काजू। उत्तर 20 का सही है, सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। वास्तव में सूर्य की किरणों द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है, यह किरणों द्वारा सीधे प्राप्त नहीं होता है। एड्स का कारण है: ए बैक्टीरिया, बी फफूंदी, सी वायरस, डी अमीबा। ऑप्शन सी इसका सही है, वायरस। एड्स एक संक्रामक रोग है जो HIV के विषाणु से संक्रमित होने पर होता है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। यह एक जानलेवा रोग है जिसका निदान अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। इंसुलिन एक प्रकार का ए हार्मोन है, बी एंजाइम है, सी विटामिन है, डी नमक है। ऑप्शन ए सही है, हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव पैनक्रियाज स्थित लैंगरहैंस की बीटा द्वीपिका द्वारा किया जाता है। शरीर में इसकी कमी से शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है जिससे डायबिटीज रोग हो जाता है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है: ए EEG, बी EEC, सी EMG, डी EKG। ऑप्शन ए इसका सही है, EEG। मस्तिष्क की बीमारी को EEG इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी द्वारा पहचाना जाता है। इसे विद्युत मस्तिष्क लेखन कहा जाता है। ECG से हृदय की जांच तथा EMG से पेशीय रोगों की पहचान की जाती है। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है: ए 60/100, बी 120/80, सी 60/140, डी 140/80। ऑप्शन 20 का सही है, 120/80। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती हैं। पहले को सिस्टोल दबाव तथा दूसरे को डायस्टोल दबाव कहते हैं। सिस्टोल की अवस्था में दबाव अधिकतम 120/140 तथा डायस्टोल की अवस्था में दबाव न्यूनतम 80 होता है। इसे ही 120/80 के रूप में दर्शाया जाता है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है: ए ऑक्सीजन ढोना, बी कार्बन डाइऑक्साइड ढोना, सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका सही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। शरीर में रक्त कण रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। शरीर में श्वेत रक्त कण रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। शरीर में इनकी संख्या 45,000 से 1 लाख प्रति मिलीलीटर होती है तथा इनकी आयु 13 से 20 दिन होती है। यह रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। कंप्यूटर वायरस का मतलब है: ए एक नवीनतम वायरस, बी प्लेग वायरस, सी विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम, डी कंप्यूटर का हार्डवेयर। ऑप्शन सी इसका सही है, विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम, मैलिशियस प्रोग्राम। कंप्यूटरों में समाहित सूचनाओं जानकारियों को समाप्त करने के लिए एक विध्वंसात्मक
इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है जिसे प्रोग्राम में समाहित कर दिया जाता है। इस कोड से कंप्यूटर में एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है। इस विनाशकारी कोड को कंप्यूटर वायरस कहते हैं। भारत में निर्मित टैंक का नाम है ए इंद्र, बी अर्जुन, सी महाबली, डी कैशाल। ऑप्शन बी इसका सही है, अर्जुन। अर्जुन टैंक का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा भारत के हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स एवं आवड़ी स्थित भारी वाहन फैक्ट्री के सहयोग से किया गया है। अगस्त 2004 को इसे सेना में शामिल कर लिया गया। इंद्र एक रडार है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है ए बोइंग में, बी तीव्र रेल इंजन के रूप में, सी स्पेस शटल में, डी परमाणु भट्टी में। ऑप्शन सी इसका सही है, स्पेस शटल में। कम तापमान को क्रायोजेनिक कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से 0 से 150 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उपग्रह प्रक्षेपण यान में द्रव हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस एवं द्रव ऑक्सीजन -180 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है, जो रॉकेट को अधिक शक्ति प्रदान करता है। भारी जल एक प्रकार का ए शीतलक है, बी मंदक है, सी अयस्क है, डी ईंधन है। भारत में परमाणु परियोजनाओं के संचालन में भारी जल की विशिष्ट भूमिका है। ऑप्शन ए इसका सही है। इसका उपयोग उच्च दाब वाले गुरु जल रिएक्टरों में नियंत्रक और शीतलक के रूप में किया जाता है। प्रथम भारी जल संयंत्र 1961 में बंगाल में लगाया गया था। तो भारी जल एक शीतलक है।